हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस और नो? लो है? लो तो नहीं होनी चाहिए। बताओ भी, आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड इवनिंग। दीपांशु नमन सर। लो है? नहीं यार, लो तो नहीं होनी चाहिए। सही बताओ, आज सच में लो है? ओके, सच में लो है। रुको फिर, करते हैं कुछ जुगाड़। नहीं, ये लाइव बंद है। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? पिछली क्लास में भी थी आवाज की प्रॉब्लम। लिंक आपके पास ही है, ध्यान से देखिए। आपके आपको सकता है। वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा ताकि आपको आवाज सही आए। चलो, अब आ रही ना? ऑडिबल तो होगी? हाँ, ऑडिबल तो होगी, नहीं समझ तो आ रही होगी ना भाई? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ठीक, आ रही है भी, आ रही है, सर आ रही है। ओके, चलो भी। अच्छा देखो, कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है जो ये वाला बैच है, और उसके अंदर मैंने 2 लेक्चर उनको सेंड कर दिए थे जो हमने पहले किए थे। अच्छा, मेरे को बताओ किस किस ने रेजोनेंस को देखा था, किस किस ने रेजोनेंस को पढ़ा था जो मैंने बताया था? बताओ भी, फटाफट बताओ। जो रेजोनेंस के जो मैंने एग्जांपल बताए थे, किस किस ने वो पढ़े थे? क्योंकि रेजोनेंस को ही फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस हमारा। सर मैंने पढ़ा था, ओके। चलो अभी, अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने कितने केस रेजोनेंस में कर लिए थे? कितने केस हमने रेजोनेंस में कर लिए थे? 2 केस कर लिए थे। ओके, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कितने टाइप का रेजोनेंस था अभी बताओ मेरे को? जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या था हमारा? पाई सिग्मा पाई। ठीक है ना? देखो, रेजोनेंस उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने पहले वाली क्लास लगाई हुई है। अगर जिसने क्लास नहीं लगाई तो उनको क्या करें? माइक्रोफोन नहीं कर दो। देखो, हाँ, उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिसने एक्स वीडियो एक्स ऑडियो लिखा हुआ है तो। हाँ, माइक तो ठीक है। चलो, सेकंड केस क्या था हमारा? पाई सिग्मा क्या था बताओ? नेगेटिव चार्ज। पाई सिग्मा नेगेटिव, बताओ भी फटाफट। पाई सिग्मा नेगेटिव। थर्ड केस क्या था हमारा? बताओ फटाफट। पाई सिग्मा क्या लिखवाया था मैंने? पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ केस क्या था हमारा? पाई सिग्मा रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और जो फिफ्थ केस क्या कराया था? पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर। और लास्ट केस, सिक्स केस क्या हो सकता है? पाई सिग्मा वेकेंट और बाइटल या ऑर्बिटल। और इसी को ही हम क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। आगे कंसेप्ट आएगा ये, इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके। अच्छा देखो, कुछ ना केस सेम से भी हैं, चेंज करना सर।
सर आपने लोन पेयर और सिग्मा लिखवाया है पाई की जगह। सर साउंड थोड़ी लो है, अब देखो अब आ रही है आवाज। अच्छा लास्ट वाले में पाई की जगह लोन पेयर लिखवाया था, ठीक है। सर साउंड थोड़ी लो है, अब शायद लो आई। अच्छा पहले लो थी या अब लो है, ये बताओ मेरे को। पहले लो थी या अब लो है? अब लो है, वेरी लो। और क्या क्लास ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा अब आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? चलो भाई। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये 6 केस थे, कितने केस हमने कर लिए थे? 6 में से कितने केस हमने कर लिए थे यहाँ पे? 2 केस हमने कर लिए थे, ओके। चलो सेकंड चल रहा था ना, बस वही एग्जांपल है, सिंगल सिंगल एग्जांपल कराऊंगा हर एक के अंदर। फिर आगे हम सबको मिक्स करके एग्जांपल करेंगे। पहले सबका एक एग्जांपल करेंगे, बाद में फिर मिक्स करके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगा और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज की क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, कि रेजोनेंस किस किस में हो सकती है, किस में नहीं हो सकती, किन किन में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर होगी तो कैसे होगी, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके चलो भी, अब उठाते हैं हमारा जो थर्ड केस है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में वो बात क्या थी? जैसे हमारे पास CH3H है, CH3H, और मान लो कि CH3Cl है। आपको बताया था ना कि अगर यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाए अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो क्या बनता है यहाँ पे? CH3, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आएगा, साथ में क्या आएगा? H पॉजिटिव आएगा। अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो क्या आता है? CH3 रेडिकल, साथ में हाइड्रोजन रेडिकल भी बनता है। ओके। और थर्ड केस क्या है? क्लोरीन है। अगर क्लोरीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये 3 केस मैंने कराए थे आपको, यस और नो बताओ, क्लियर है सबको? 3 केस मैंने आपको अच्छे से बताए थे उसमें, ठीक है। ओके चलो, अब जो थर्ड केस है ना, थर्ड केस में क्या है? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? भी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ऐसा कुछ कर लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके। अच्छा देखो, होता पता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये हमारी तरह नहीं होते कि हाँ दूसरे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम और उसी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे ना। ये बड़े हेल्पफुल होते हैं बेचारे, ये ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये बताओ, जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन के जो शेल है ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ भी, देखते हैं सब। मेरे को सही आंसर कौन करेगा? नहीं रिजुल का गलत है, गौतम का गलत है। देखते हैं सही आंसर कौन करेगा। नमन का भी गलत है, तरनदीप का भी गलत है, हाँ सानवी का भी गलत है। सही आंसर नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा आंसर। देखो समझो, आपने फाइंड कैसे, मानिक का ठीक है भाई, आंसर सही आया मेरे पास, मानिक खुद का इसका सही है। अच्छा देखो आंसर कैसे, हम गौतम का भी सही है। देखो भी एक बार, देखो जैसे ये वाला कार्बन है, पहले मैं ये कार्बन बताता हूँ। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 ये कार्बन के साथ बना रहा है। तो 4 बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। खुश है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसके, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया जिंदगी जी रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 3 बॉन्ड तो बना रहा है ये कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड बना रहा है ये हाइड्रोजन के साथ।
तो इसके पास 4 बॉन्ड, अगेन इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है और ये भी खुश है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है ये। कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 3 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास, 3 इंटू 2 6। हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये, हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ये, तो 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6 आ गए। अब क्या इसका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है, ये बताओ मेरे को, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, यस और नो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जब किसी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता ना भाई, वो स्ट्रक्चर ना स्टेबल नहीं होता, वो कंपाउंड ना स्टेबल नहीं होता, वो ज्यादा अच्छा स्टेबल नहीं है। ये दोनों तो जिंदगी जी रहे हैं, ये बेचारा जिंदगी काट रहा है, अभी उसकी जिंदगी कट रही थी, ये जिंदगी जी रहे थे। तो और मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। भाई खुद का अगर सामने वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ट्राई करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देके उसको ऑक्टेट कंप्लीट कर दें। ओके, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे भी होगा। ओके, ये देखो कैसे होगा। हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन का क्या है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो होगा क्या कि जो ये वाला है ना, ये है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर जाके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट वाले के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, अब एक बार पहले समझना है, बाद में क्वेश्चन करनी है। देखो भाई यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, अब कितना बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, सी एच। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया और सी एच आ गया। अब बताओ मेरे को, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। हुआ कंप्लीट, पर बेचारा ये वाला जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है और जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। अब आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ा, भाई पहले इससे पॉजिटिव अब इससे पॉजिटिव। एक्चुअल में ना ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर है हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और हम एक स्ट्रक्चर और बनाने वाले हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा बनेगा भी वो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो दोनों की कंडीशन को फुलफिल करेगा, दोनों की कंडीशन को फुलफिल कैसे करेगा, सी एच टू सी एच सी एच टू, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, नहीं दिख रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली दोनों स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा कैसे स्टेबल है, ना तो ये कह सकता कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक बार के लिए इसका भी कंप्लीट है और एक बार के लिए इसका भी कंप्लीट है। मतलब इसका जो दर्द है ना बेचारे ने, इसने आपस में बांट लिया, इन्होंने आपस में बांट लिया। इलेक्ट्रॉन्स एक के पास नहीं थे, एक के पास थे, तो दोनों ने हाफ हाफ करके रख लिए। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, शेयर कर लिए, वेरी गुड। शेयर करने से क्या हो गया, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है। यस और नो बताओ भी, ये चीज समझ आई है या नहीं आई है, ये चीज समझ आई है नहीं, यस और नो बताओ। विशेष आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होंगी, समझ आई है भाई, सिंपल बात है ये। बताओ मेरे को फटाफट बताओ, यस और नो। ऐसे तो नहीं कह रहा, इन दोनों स्ट्रक्चर के हम ये बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या स्ट्रक्चर है ये हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब एक के ऊपर पहुंचते नहीं है, अब दोनों ने आधा आधा बांट लिया एक तरह से, दोनों क्या हो गए, दोनों ने थोड़ी स्टेबिलिटी गेन कर ली, ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस में सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आती है, हमारा कंपाउंड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। अगर मैं 2 कंपाउंड लूँ, एक कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रही, एक कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है, तो जिसमें रेजोनेंस हो रही है ना, वो कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जिसमें रेजोनेंस
नहीं हो रही। ओके, शिवानी नहीं आएगा, अभी शिवानी नहीं आएगा। बताओ भी मेरे को, क्या ये थर्ड केस क्लियर है सबको? थर्ड केस, चलो फिर जिसको थर्ड केस क्लियर हो गया मेरे को फोर्थ केस करके दिखाएगा। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ उसके लिए, उसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। फोर्थ केस कौन सा हमारा? पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा रेडिकल। तो मैं रेडिकल, देखो आपको पता ना रेडिकल कैसे जनरेट हुआ होगा? रेडिकल जनरेट हुआ होगा भी जब हमारा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, तब रेडिकल वहां पे जनरेट हो गया। तब क्या हो गया? रेडिकल वहां पे, हाँ, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तब रेडिकल जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? कि कोई एक ऐसा आइटम होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया गया, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो बेचारे का ऑक्टेट अनकम्प्लीट छोड़ गया। बट क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है, इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और स्टेबिलिटी गेन कर ली। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा केस बनेगा रेडिकल का। तो मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, फटाफट मेरे को आप लोगों ने करके बताना है कि इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगी। ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऐसे ही करेंगे, फिर मैं आपको मिक्स एग्जांपल कराऊंगा। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, आप सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, 7 है ना? हाँ सही है। समझ आ गया ना कैसे फाइंड करते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से, एक रेडिकल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? यस और नो? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अभी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो कैसे ट्राई, कैसे करेगा ट्राई भी देखो यहाँ पे एक बार। आपको पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखो जब कभी भी ना हम एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं, जब कभी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं ना, तब हम इस तरह से एरो का यूज नहीं करते, हम ऐसे एरो का यूज करते हैं, ऐसे एरो यूज करते हैं। ये कंप्लीट एरो का यूज नहीं करेंगे, हम इस तरह के एरो का यूज करेंगे जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? अगर आप दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता रहे हो, तो आप फुल फ्लैश जो ऐसे एरो है, इस एरो का यूज करोगे। दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर आप बता रहे हो, अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता रहे हो, तब आप ऐसे एरो का यूज करोगे, और एरो का भी आपने ध्यान देना। ओके, चलो अब एक बार देखो यहाँ पे। अब ऐसा हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, और इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए। अब आपको पता है कि इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो वहां चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ओके, इससे होगा क्या? उससे क्या होगा? CH2 यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। फिर आएगा CH, और दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमारा एक बॉन्ड भी बन गया, और CH2। बताओ भी क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? यस और नो? सेम वैसा ही किया है। किस किसने ऐसा बनाया था बताओ चलो मेरे को, किस किसने ऐसा बनाया था, सोचा था कि ऐसा होगा? रिजुल ने, नमन ने, ओके, चलो सबने बनाया था, अच्छी बात है। तुम्हें मूवमेंट पता चल रही है, बस एरो का ध्यान रखना है। अगर आप फुल फ्लैग एरो दिखा रहे हो, तो दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बता रहे हो। अगर एक साइड से एरो दिखा रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बता रहे हो। ओके, चलो भाई, अब देखो, पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके ऑक्टेट में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। भाई एक बार वो अनस्टेबल था, एक बार ये अनस्टेबल है, तो दोनों ने क्या किया, तो उसका जो दर्द है दोनों ने बांट लिया उस तरह। ठीक है ना? आपको पता है ना भाई, दुख दर्द बांटने से बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? बताओ, ये घटते हैं, क्या होता है? घटते हैं।
और इनके इनके घट होते हैं ना, हमारे बढ़ते हैं, हमारे साथ रिवर्स होता है। चलो भाई, ध्यान से बात में होते हैं। अच्छा चलो, अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो वो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? CH2 CH CH2। ओके, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो फिर हम पार्शल, और ये पार्शल, ठीक है ना। बाकी देखो, एक बार रेडिकल यहाँ पे आया, एक बार रेडिकल यहाँ पे आया, तो रेडिकल को हाइब्रिड के अंदर इतना नहीं दिखाते, इवन चार्ज को दिखाया जाता है, पार्शल रेडिकल को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता भाई। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है कि पार्शल रेडिकल आएगा वहां पे। चार्ज को पार्शल दिखा सकते हैं, रेडिकल को पार्शल नहीं दिखा सकते, क्योंकि रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ऐसे बनाओगे तब भी ये रेजोनेंस हाइब्रिड चलेगा। यस और नो बताओ। क्योंकि जो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है सही से। ओके सर, नोट सेंड कर देना भाई, कर देंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेक्चर भी मिल जाएगा जल्दी। पहले प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, चलो फिर अगर ये कर लिया तो नेक्स्ट केस करें हम, फिफ्थ केस, पाई सिग्मा लोन पेयर। करें भी नेक्स्ट केस पाई सिग्मा लोन पेयर। चलो फिर करते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर। कौन सा केस है ये हमारा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पाई सिग्मा लोन पेयर। एक तरह से यहाँ पे भी रेजोनेंस होती है, मतलब जो ये 6 केस बता रहा हूँ ना, ये 6 केस ऐसा आपको देखो, जब प्रैक्टिस करते हो ना, ये 6 केस आपको याद ही नहीं रहेंगे, और आपको ऐसे ही आ जाएगा माइंड में कि हाँ इसके अंदर होगी रेजोनेंस, इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर होगी। तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। बाकी अगर नहीं पता चल रहा किसमें होगी किसमें नहीं होगी, तो 6 केस को याद करो, उसमें से फिट बता के देखो भी, हाँ क्या केस कोई लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर कोई केस लग रहा है तो रेजोनेंस होगी, वरना रेजोनेंस नहीं होगी। ओके, चलो भी पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। और आपको पता है कि देखो, मेरे को बताओ कि नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या उसके पास लोन पेयर होगा या नहीं होगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना एक। हाँ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ओके, चलो भी, अब देखो क्या ये केस बन चुका है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देन लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ओके, अच्छा देखो, जैसे हमने पहले वाले केस किए थे, पहले वाले जैसे फर्स्ट केस किया था, फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप ऐसे मूव करो, दोनों में से किसी तरफ मर्जी मूव कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे आ जाओ, बट अब इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स रहेगी। ये नहीं कि आप दोनों तरफ मूव कर पाओ, दोनों तरफ मूव नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं मेरे को कौन सबसे सही आंसर करेगा। ओके, इसके अंदर मूवमेंट ऐसे होगी, ए, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, या इसके अंदर मूवमेंट ऐसे होगी, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। बताओ भी मूवमेंट कैसे होगी, ए होगी या फिर बी होगी? यस और नो बताओ फटाफट। ए होगी या बी होगी? यार तुम्हें सारों को आंसर सही आ रहे हैं। हाँ बी होगी ना, भी बी कैसे होगी आपको पता है, बी होगी। देखो, ऐसे तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कभी मूवमेंट नहीं होती। कई बच्चे ये इसको बनाना सोचते हैं कि सर ऐसे बन सकता है क्या? भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ऐसे बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता, उसका रीजन है। क्या रीजन है हमारे पास? देखो, नाइट्रोजन के पास ना ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? एक बॉन्ड ये, और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, और एक लोन पेयर है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हो चुका, अगर हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा, कभी नहीं बनाएगा, कभी भी। बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, जो एक ही सीरीज के एलिमेंट है, इनके पास कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। 8 हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। जिन बच्चों का केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है उनको अच्छे से पता है इसका रीजन क्या है। तो आप इतना समझ लो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कभी
नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर तो काटा ही मार देना कि ये नहीं हो सकता। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है जो चीज पॉसिबल है वो क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आए, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे आए, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर जहां पर आए। अब देखो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आ गया, फिर भी इस कार्बन के क्या हो जाएंगे, इस कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों 10 पे 8, तो इसके पास पहले ही है ना, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है। अगर ये आगे 10 अगेन विच इज नॉट पॉसिबल। या आप ऐसे समझ लो कि कार्बन के 4 दोस्त हैं, और मैंने बताया था जब कोई नया दोस्त आता है तो एक दोस्त को उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। कार्बन मैक्सिमम 4 ही दोस्त बना सकता है एक ही बार में। तो फिर इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, दूसरे कार्बन पे जाना पड़ेगा। सर पड़ोसी के घर भेज दे दे रखना तो उसको अपने घर है, पड़ोसी के घर कैसे भेज दे। अब तेरी फ्रेंड आएगी तेरे घर, तो पड़ोसी के घर भेज देगा, पहले मेरे को ये बता। चलो भाई, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे हो चुका है डबल बॉन्ड और NH2। अब यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा गौतम बोल रहा है सर इसका पड़ोसी मैं हूँ गौतम खुश हो गया। अच्छा अब मेरे को ये बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, किसके ऊपर नेगेटिव लगाऊं, लगाऊं भी या नहीं भी लगाऊं। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे बताओ भी, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। हाँ इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अच्छे से लगाई है उनको एक ही कंसेप्ट पता है कि कैसे आता है नेगेटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन पे, हाँ नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। देखो पॉजिटिव चार्ज आने का ना रीजन है, पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्या है, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के पास थे, नाइट्रोजन बिल्कुल अपने पास रखा था इस इलेक्ट्रॉन को। अब जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में चले गए, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दिए नहीं है शेयरिंग में गए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाते हैं ना तो दूसरे वाला भी शेयर करता है, तो दूसरे वाला शेयर करता है ना तो खुद के पास ना कम हो जाती है। भाई आपका खाना है, आपका दोस्त लंच नहीं लेके आया और आप लेके आए हो, पहले सारा कुछ आपके पास था खाना, अब दूसरे आपके दोस्त ने भी खा लिया, तो आपके पास तो फिर हाफ ही पोर्शन आएगा ना, आपके पास तो कम ही आएगा, तो वही सीन है। और जब कमी होती है किसी चीज की, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। बताओ भी यस और नो, क्या बात क्लियर है ओके चलो इसका अगर हाइब्रिड हम बनाएं, इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, ये बना देता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2। एक बार यहाँ डबल, ये तो हो ही नहीं, ये तो अलग है, ये नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं, ये अलग है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बना, सेकंड स्ट्रक्चर ये बना। तो एक बार यहाँ डबल यहाँ सिंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शल आएगा। यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शल आएगा। यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ नेगेटिव, तो पार्शल नेगेटिव। यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पार्शल पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बताओ फटाफट मेरे को यस और नो, यस और नो। क्लियर है सबको भी अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो वहां पर भी क्या होगी, रेजोनेंस होगी। ठीक है चलो लास्ट केस करते हैं, बताओ लास्ट केस कौन सा था, बताओ मेरे को लास्ट केस कौन सा था, हमारा लास्ट केस बैक बॉन्डिंग का था, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल, बताओ यही किया था ना। लोन पेयर, सिग्मा और यहाँ पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। ये केस अभी हमारा लास्ट वाला। हाँ वो अंडरस्टूड है, वो वाला अंडरस्टूड है, इतना ज्यादा नहीं दिखाते। हाँ नमन भाई, देखो एक बार यहाँ पे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, ये इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं।
अभी आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, और उसमें एक कंसेप्ट होता है बैक बॉन्डिंग का, वो आप वहाँ पे पढ़ोगे भी। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे ही दूंगा उसका। अच्छा देखो, एक पे लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल। अगर मैं इसी तरह केस ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मैंने ले लिया NH2, CH2, ये केस बन गया। देखो एक बार पहले इस केस को समझें, ये केस थोड़ा अलग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। अब क्या ये इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बताओ मेरे को। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? नहीं है। इसके ऊपर चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कौन सा चार्ज आना चाहिए, फटाफट बताओ। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। अब बताओ, अब आ रही है? मतलब ऑडिबल है सही? वेरी गुड। अच्छा बताओ, काम चल सकता है, काम चल सकता है, काम चल जाएगा थोड़ी देर के लिए? नहीं चलेगा? चलो अच्छा, क्या? अच्छा अब बताओ, अब सही है? अब सही हो गया, अब तो सही है, अब तो आ रही है यहाँ पे। ओके, तो आपकी आवाज चली गई, मेरी आवाज नहीं गई। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बताओ मेरे को। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब है कि उसको ऑक्टेट कैसा है, उसका वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास। तो कार्बन के पास ना 4 ऑर्बिटल होते हैं। कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। और हर ऑर्बिटल के साथ ना वो एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑर्बिटल 4 बॉन्ड बनाता है। 4 ऑर्बिटल 4 बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है। अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका मतलब है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका मतलब है कि उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। हाँ मतलब खाली ऑर्बिटल है उसका, उसके पास जगह है, वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, उसके पास जगह है, वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो या तो आप ऐसे ही दिखा दो उसको, नहीं तो फिर आप ऐसे ऑर्बिटल बना भी सकते हो और पॉजिटिव चार्ज दिखा भी सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि कार्बन के पास क्या, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास जगह है, वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है भाई वो, ठीक है। अच्छा अगेन देखो, मैंने बताया था भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं यार, हमारी तरह नहीं होते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन को किसी भी चीज की कमी नहीं है। बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक ऑर्बिटल वेकेंट है उसका पास, ठीक है। और नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो केस बन रहा है लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर,
सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल। केस बन रहा नहीं बन रहा बताओ पहले मेरे को, केस समझ आने चाहिए तुम्हें। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, केस बन रहा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन की बलि दे देगा, वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को तू शेयर कर और तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, मैं अपना देख लूंगा, तू पहले तू अपना कंप्लीट कर दे। ठीक है। तो जब कोई भी ऐसा केस होता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम के पास लोन पेयर हो, और साथ वाला ही एटम, बिल्कुल साथ वाला बगल वाला एटम, उसके उसको ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके साथ शेयर करता है, उसको ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। ये हमेशा ऐसा होता है। और इससे ना हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा। तो जैसे ही शेयर करेगा, शेयर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अब दो बॉन्ड आ जाएंगे और CH2 आ जाएगा। यहाँ पर दो बॉन्ड आएंगे और क्या आएगा, CH2 आएगा। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर, यस और नो? क्लियर है भाई ये चीज? अब मेरे को आपने ना चार्जेस का बताना है। पहले मेरे को ये बताओ कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड भाई। पहले नाइट्रोजन न्यूट्रल था, अब उसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। अब मेरे को ये बताओ कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर? हाँ, यहाँ पे समस्या है। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, जल्दी नहीं करनी, ध्यान सोचो। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं कि चार्ज आएगा, कई बच्चे बोल रहे हैं चार्ज नहीं आएगा। एक्चुअल में आपको बताऊं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों न्यूट्रल होगा? देखो इसके पास ना पहले पॉजिटिव चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन लिए तो न्यूट्रल हो गया। अगर वो पहले ही न्यूट्रल होता तब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता। बात को समझो, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज आता है नो डाउट, बट उस वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर वो पहले ही न्यूट्रल होता तो नेगेटिव आता, अब नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो ये बन गया भाई आपका ये। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं, देखो नाइट्रोजन को अभी भी कमी नहीं है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, बस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया है। तो अगर मैं दोनों को आपके पास आए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेकंड होगा ना, सेकंड हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि इसमें दोनों एटम का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दोनों एटम का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो दूसरा बॉन्ड मैंने बनाया है क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा? बिल्कुल नो डाउट ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट ही होगा, बट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पढ़ते हो, आप उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़ते हो कि चार टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। आगे जाके मतलब ये सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का ही कंसेप्ट है कि कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दो अलग अलग बॉन्ड होते हैं। बाद में पूरी थ्रू आउट द केमिस्ट्री हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात ही नहीं करते, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज ए कोवलेंट बॉन्ड ट्रीट करते हैं। बस ये बात समझ आइए मेरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवलेंट बॉन्ड ट्रीट किया जाता है। तो काफी बच्चों के आ रहे थे कि सर कोऑर्डिनेट नहीं होगा, नो डाउट कोऑर्डिनेट होगा, बट ठीक है कोवलेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमन अभी छोड़ दो, कुछ क्या होता है जिसने जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उसके लिए था ये, अभी जिसने नहीं पढ़ी उसको छोड़ दो, कोवलेंट बॉन्ड होता है बस। ठीक है। अच्छा चलो अब इसका हाइब्रिड बना दो मेरे को फटाफट, फिर हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो पार्शियल पॉजिटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव तो पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल। टेस्ट अब आ चुका है देखो, जो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा भाई। जैस और नो बताओ मेरे को। ठीक है। चलो मेरे को एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं आपको, इसी केस का ना मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ। तो इसको ऐसे करो, OH,
चलो अब मेरे को देखते हैं, सी पर पार्शियल पॉजिटिव क्यों भी आएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो पार्शियल पॉजिटिव तो आएगा लास्ट में। दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है ये, दोनों के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोई नहीं, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। चलो देखते हैं मेरे को सही आंसर कौन करेगा। हाँ, कंपाउंड में जो भी होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होता है। अच्छा, पहली बात मेरे को ये बताओ कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आएंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर, कितने लोन पेयर आएंगे? दो आते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली में पता क्या, कहीं ना केमिकल बॉन्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए सारे कंसेप्ट मेरे को बताने पड़ रहे हैं। अच्छा चल मेरे को बताओ, बोरोन का, बोरोन के ऊपर कुछ चार्ज आएगा, लोन पेयर आएगा, कुछ सीन होने वाला है बोरोन के साथ? बोरोन के ऊपर कुछ चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? पॉजिटिव चार्ज आएगा? बोरोन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आने वाला है अभी? कई बच्चे बोल रहे हैं यस सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो भाई, एक्चुअल में ना बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बात को समझो मेरी। हुआ क्या है यहाँ पे, मेरे को बताओ, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। उसके वेकेंट ऑर्बिटल में कितने, उसमें वेकेंट शेल में लगा लो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 होते हैं, बोरोन के 3 हैं। तो आपको लगता कि बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा भाई? कार्बन का तो क्या था, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन उसका गया था, और जब खुद का इलेक्ट्रॉन जाता है ना तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। और बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास ही हैं, तो बोरोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा भाई। बोरोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बोरोन 3 बॉन्ड ही बनाता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है, पर वो न्यूट्रल स्टेट में 3 बनाता है, क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। ओके, ये बात क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? चार्ज वाली बात क्लियर है नहीं क्लियर? बोरोन के चार्ज वाली क्लियर है? चलो भाई, अच्छा बताओ, क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल? हाँ जी बताओ, अब आ रही है ना? अब आ रही है, यस और नो? आ रही है, ठीक है यार, ये लाइट जा रही है, अभी कुछ कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ओके सर, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर समझा दो। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 होता है। उसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए दोनों ने, और बचे 4, तो दो लोन पेयर आ गए। ओके, क्लियर हो गया सिर्फ? अच्छा चलो मेरे को बताओ, बोरोन का ना, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ना, बोरोन के पास ना 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से वो 3 के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, बाकी उसके पास इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं, तो वो बॉन्ड भी नहीं बना पाता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाते हैं। पर एक ऑर्बिटल ना उसका वैकेंट रह जाता है, एक ऑर्बिटल उसका वैकेंट रह जाता है। बट मैंने आपको बताया है कि अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसके साथ वाला ही लोन पेयर ले रहा हो, तो क्या करता है, ये लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लेता है, लोन पेयर को उसके साथ शेयर कर लेगा। जैसे ही लोन पेयर को शेयर करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बोरोन के देखो, बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 बॉन्ड बना रहा है, तो बोरोन के भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, और ऑक्सीजन के कितने थे? ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो चला गया, बचा क्या? एक लोन पेयर बचा हुआ है, बट अभी भी इसके पास क्या है? अभी भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है। बस लोन पेयर बॉन्ड बना दिया तब भी काउंट ही होगा 2। बताओ ये चीज समझ आई नहीं समझ आई, बताओ मेरे को? ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, किसके ऊपर नहीं लगाऊं, मतलब चार्ज तो कुछ सीन है या नहीं है? आएगा या नहीं आएगा चार्ज? चार्ज आने वाला है या नहीं आने वाला? बताओ मेरे को, पहले बताओ मेरे को, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? ऑक्सीजन पे बोल रहे हैं सर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वेरी गुड।
ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आने वाला है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोरॉन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, बोरॉन के ऊपर, बोरॉन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोरॉन के ऊपर। कई बच्चे बोल रहे हैं सर नो चार्ज। देखो यार चार्ज तो अब आएगा, अब चार्ज तो बनता है। पहले ये पॉजिटिव था तो न्यूट्रल बना, अब ये न्यूट्रल है तो नेगेटिव नहीं बनेगा, न्यूट्रल है तो नेगेटिव बनेगा ना भाई, यस और नो। न्यूट्रल पॉजिटिव था तो न्यूट्रल बना, न्यूट्रल है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को तो वैनिश कर रहे हैं, पर अगर न्यूट्रल है तो नेगेटिव तो आएगा ही ना, तो ये बनेगा भाई। ठीक है, अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओ, तो हाइब्रिड में यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सर बोरोन पे पॉजिटिव क्यों नहीं था कार्बन की तरह? फिर देखो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो कार्बन के यहाँ पे हाँ जी बताओ, आ रही है ना आवाज? लाइट चली गई थी यार फिर, यस और नो? हाँ जी आवाज आ रही है, आ रही है, चलो ठीक है। अभी तो इसको फटाफट नोट करो और फिर मैं आपको नेक्स्ट मिक्स एग्जांपल कराता हूँ, पहले इसको फटाफट नोट करो भाई। सर आप क्या कह रहे थे उसके बोरोन के बारे में? मैं ये बोल रहा था कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके पास 3 रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोरोन के पास 3 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 के साथ वो न्यूट्रल ही रहेगा वो, बट स्टिल एक वेकेंट रहता है ऑर्बिटल। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करो, नोट कर लिया भी सबने? सर इसमें बैक बॉन्डिंग कहाँ है? इसी को ही बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, जब तुम आप एग्जाम्पल करोगे आगे, इसी को ही बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। आगे एग्जाम्पल्स करोगे तब पता चलेगा। अच्छा चलो भी मैं आपको एक केस बताता हूँ। हाँ अब इसकी करते हैं रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखो बेंजीन की रेजोनेंस हमने पढ़ी हुई है, बेंजीन की रेजोनेंस पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? बेंजीन की रेजोनेंस पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? पढ़ी हुई है। ठीक है, अब की बार हम क्या करने वाले हैं ना, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाने वाले हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाएंगे, और आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। मेरे को कोई बताएगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है अभी? आयु तक तो सबने कर लिया है, हाँ सभी गलत बोल रहे हैं। बेंजीनमाइन, हाँ अब आया सही, अभिषेक का। बेंजीनमाइन बोल सकते हो, कॉमन ने पूछा यार मैंने। हाँ इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है इसका? एनिलीन। एनिलीन इसका घर का नाम है, बेंजीनमाइन स्कूल का नाम है। एनिलीन, एनिलीन नाम होता है इसका, एनिलीन। जैसे फिनोल, अगर OH ग्रुप आ जाता है तो उसको फिनोल बोलते हैं। ओके, चलो भी अब देखो, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा रेजोनेंस होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो जब हमने सिर्फ बेंजीन की रेजोनेंस की थी तो हमने सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, अब यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे होगी? अब आपने सिर्फ केस पहचाने हैं, केस पहचाने हैं, ठीक है। ये लोन पेयर अभी एक, क्या केस बन रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर, बताओ केस बन रहा नहीं बन रहा? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, बताओ केस बन रहा है ये? बाकी वाले को भूल जाओ, अभी बाकी को भूल जाओ, सिर्फ इतने ऊपर वाले को देखो सिर्फ। पाई सिग्मा लोन पेयर बन रहा है केस, बन रहा है केस, तो रेजोनेंस होगी। केस बन रहा है तो रेजोनेंस होगी ही होगी भाई। तो रेजोनेंस को करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। हाँ ऐसे ही देखना है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और जो अगर जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ वाला, ये बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा। बताओ भी ये बात क्लियर है सबको? अगर नहीं पता चल रहा तो वो केस पलटो, केस को पलटो, जो मैंने केस बताया था पन्ने पलटो, देखो पन्ने में कि मैंने लिखवा रखा है वो केस, लिखवाया हुआ है ना, सेम ऐसे ही करा रखा है।
नीचे वाले को भूल जाओ, बस बाकी को इग्नोर करना है, जो जितना सिस्टम है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। चलो भाई, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो नाइट्रोजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये और ये बॉन्ड मजे से आराम से हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। बताओ अभी क्या इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो? यस और नो, क्लियर है ना? चलो भी, ध्यान सुन, नोट नहीं करना, नोट्स नोट्स मिल जाएंगे, नोट नोट भी करना, टाइम दूंगा, बट अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्या ज्यादा ही ना दो, इससे ज्यादा भी, तो आपने वो करने हैं सारे केस, ठीक है? चलो पहले देखो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो पाई सिग्मा, और नेगेटिव मान लो, नेगेटिव मानो या लोन पेयर मान लो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, बन रहा नहीं बन रहा केस, पाई सिग्मा नेगेटिव, यस और नो? बन रहा है ना? हाँ, तो अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, लोन पेयर, ये होंगे शिफ्ट यहाँ पे, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। सिर्फ इतना ही देखना है आपने, इतना ही देखना है, सिर्फ इतना ही, बाकी की ध्यान नहीं देना, बाकी पे स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना आपने, सिर्फ इतना ही देखना है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो सेम ही है, NH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड मजे से अभी मजे मार रहा है। अब जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस पे शिफ्ट हो गए। बताओ भी यस और नो, क्लियर है सबको इतना? केस केस पहचानने हैं बस। अब अगला केस फिर बन चुका है अपने आप, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, केस बन रहा है, केस बन रहा है आराम से। तो इस बॉन्ड को फिर क्या करो, यहाँ पर शिफ्ट कराओ, और ये फिर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट क्यों हो रहा है अगले वाला, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ बॉन्ड आया, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। बताओ भी इतना क्लियर है, यस और नो? मेरे को फटाफट बताते रहना भाई, अगर कोई आता तो मैं बता दूंगा आपको कैसे हो। बाकी अगर केस जिसने अच्छे से किए हुए हैं उसको बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं आराम से करा रहा हूँ। अब देखो दोबारा से क्या केस बन रहा है, दोबारा से केस बन रहा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड दोबारा से नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो जैसे ही ये जाएगा, ये जाने से क्या होगा, यहाँ बॉन्ड, पहले तो यहाँ पे तो यहाँ बॉन्ड, और एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, NH2 आएगा। बताओ भी यस और नो, ये रेजोनेंस समझ आनी चाहिए भी आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये चीज समझ आनी चाहिए। अब मेरे को बताओ, जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हो गया हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर। फर्स्ट और फिफ्थ सेम है या नहीं है? हाँ, ये पूरी एक ही कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है। फर्स्ट और फिफ्थ सेम है या नहीं है, या हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? हाँ, जस्ट मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो चुकी हैं। देखो पाई बॉन्ड पहले क्या था, ये, और वहां पे देखो दोनों मूवमेंट क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, दोनों मूवमेंट चेंज हो गए। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि अभी यहाँ पे नोट मत करना, यहाँ पे नोट करोगे तो शायद आप गलती कर दोगे, PDF में से नोट कर लेना इसको, यहाँ पे कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एरो लिखा है ना जहां जहां पे, ये नहीं है कि आपने एरो को हल्का सा आगे शिफ्ट कर दे, शिफ्टिंग कुछ नहीं करनी, जैसे लिखा है सिर्फ वैसे ही लिखना है, बिल्कुल नजाकत से। अच्छा, किस टाइम तक क्लास है पहले तो मेरे को ये बताओ? अच्छा, 20 तक की क्लास है। चलो मैं एक केस और बता रहा हूँ आपको, फटाफट देखते हैं ये केस।
एक केस और समझो भी, 5:20 तक ही है। चलो अभी सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, 2-3 मिनट और लूंगा फटाफट। मैंने इसके ऊपर CHO लगा दिया। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, CHO लगा दिया। बताओ मेरे को इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम बताओ फटाफट। क्या इस कंपाउंड को बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड बोलते हैं ना। हाँ, बेंज एल्डिहाइड बोलते हैं। अच्छा देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। CHO को जब आप ओपन करते हो, CHO ऐसे बनता है। CHO को जब आप ओपन कर दो, CHO ऐसे बनता है। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, जहां पे नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर थे, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर रिंग के अंदर दे दिए, बेंजीन रिंग को दे दिया अपने लोन पेयर। भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिया है ना। क्या यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास क्या लोन पेयर है या नहीं है, नहीं है। तो कार्बन जब है ही नहीं तो देगा क्या, दे ही नहीं सकता। तो फिर क्या केस हो सकता है, रिवर्स होगा। जो ये ग्रुप है ना, वो रिंग से लेगा इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला केस दे रहा था इलेक्ट्रॉन, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा ये। समझो इसको। देखो केस बन रहा नहीं बन रहा, नोट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो फोकस है इस पे होना चाहिए बस, 2-3 मिनट। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यस और नो बोलना है बस आपने। पाई सिग्मा पाई, बताओ केस बन रहा नहीं बन रहा, पाई सिग्मा पाई, केस बन रहा है। तो जो ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे होगा, तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, CO, O पे नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन के पास ना पहले भी 2 लोन पेयर थे, पर अब ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो चुके हैं, और एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। ठीक है, ये और ये बॉन्ड मजे से मौज मार रहे हैं। और क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ भी यस और नो, ये वाला एग्जांपल समझ आना चाहिए आपको। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ फटाफट मेरे को। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है बात भी ये। चलो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखो केस बन रहा नहीं बन रहा, सिर्फ इतना देखना है आपने, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यस और नो फटाफट बताओ भी मेरे को। बन रहा है ना केस। हाँ, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होने से क्या होगा, ये बॉन्ड आया यहाँ पे और ये बॉन्ड आया यहाँ पे, डबल बॉन्ड CHO, O पे 3 लोन पे और नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी होगी, इस कार्बन पे क्या होगी है, कमी हो चुकी है। तो अब इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट क्या होगा देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, दोबारा केस बन रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट होने से क्या होगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी। ठीक है, अब लास्ट केस क्या बनेगा, लास्ट केस बनेगा देखो, यहाँ बन रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है, एक केस लास्ट वाला केस क्या था, अगर किसी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब एक किसी का भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट में 7 वाले एटम पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको वो दे देगा। लोन पेयर क्या करेगा, वो इसको दे देगा। जैसे ही लोन पेयर देगा,
ये बन जाएगा। बताओ भाई यस और नो, फटाफट बताओ। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। फर्स्ट में और लास्ट में कोई डिफरेंस है? बस डिफरेंस सिर्फ किसका है? मोमेंट ऑफ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, मोमेंट ऑफ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। ओके सर, ये रिवर्स कैसे बोल रहे हो चेष्टा, रिवर्स कैसे? पाई सिग्मा पाई कहाँ है अच्छा अंदर। देखो अगर कहीं और रेजोनेंस करोगे ना आप, हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं है, पर उससे कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, कुछ अलग कुछ नहीं होने वाला। अलग किससे होगा? जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये अलग है। बाकी कुछ और करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको, एक्चुअल में होता ही ऐसे है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रिवर्स नहीं जाना आपने, आप पूरी की पूरी एक डायरेक्शन हो रही है, ऐसे मूवमेंट हो रही है। ये बॉन्ड आगे जा रहा है, फिर ये अगला आगे जा रहा है, फिर ये आगे जा रहा है, पूरी एक मूवमेंट हो रही है, पूरी एक डायरेक्शन चल रही है, ठीक है। चलो भी देखो, ये मैंने आपको दो केस कराए हैं। फर्स्ट केस जिसके अंदर रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, सेकंड केस जिसमें रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, तो ये जो केस है, ये केस बनेगा जो ये हमारा एटम है, कैसा है ये? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये ग्रुप कैसा हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी। वैसे आप खुद पहचान भी जाओगे, नहीं पहचानोगे मैं अलग अलग लिख दूंगा। 5 क्वेश्चन मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, 5 क्वेश्चन मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो आपको 10 बनाने हैं ऐसे ना, 10 बनाने हैं, मतलब ये सिंगल है ये, ऐसे ये दूसरा हो गया, ऐसे आपको 10 बनाने हैं। और जब आपने 10 बना लोगे ना, तो बिलीव मेरे को सेंड करना। बिलीव मतलब बिलीव करो कि आपको ना आगे सर भी कराएंगे, और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ साथ क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। ओके, चलो मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ भाई, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नहीं नहीं, रिजल्ट उनकी अभी जरूरत नहीं है, वो मैं आगे बनवाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ कैनोनिकल ही बनाना है। हाँ नोट्स मिल जाएंगे भी आपको, ठीक है। चलो भाई।